अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या पाकिस्तान में सहाफ़त बच्चों का खेल है? क्या सहाफ़त वही है जो आप टेलीविज़न पर रोज़ाना देखते हैं? क्या जो स्टोरियां लिखने वाले हैं अखबारात में, जिनकी रिपोर्टें या जिनके मकाले आप पढ़ते हैं, वो बहुत आसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त एक बहुत अहम पेशा बन चुका है, एक अहम ज़िम्मेदारी बन चुकी है और इसके अंदर यकीन कोताहियाँ भी होती हैं जिसका अदराक हमें है और जिसके ऊपर हम बहस करते रहते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि सहाफ़ियों के हालात को जानने की भी कोशिश की जाए। बलूचिस्तान के अंदर हम मौजूद हैं, वो टेरेन जो पाकिस्तान के दिफा और ख़ारजी अमूर के लिए तो अहम है ही, वो टेरेन जो पाकिस्तान की अंदरूनी सलामती के लिए भी बहुत अहम है, सहाफ़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला बनती चली जा रही है। पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या कराची के अंदर या मुल्क के दूसरे हिस्सों के अंदर सहाफ़ियों के मसाइल के ऊपर तज्ज़िया किया। हमने देखा पिछले चंद सालों में कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त कितना मुश्किल शोबा और पेशा बन गई है। आज ज़रा बलूचिस्तान के सहाफ़ियों की हालत हम जानना चाहते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं वो किस किस्म के दबाव का शिकार हैं। ये वो लोग हैं, याद रखिएगा, जिन्होंने आप तक मालूमात पहुँचानी है। और एक प्रोग्राम में मैं जिक्र कर चुका हूँ, अगर मालूमात पहुँचाने वाले उस हालत के अंदर नहीं है जिस हालत में उनको होना चाहिए, तो मालूमात भी आप तक सही नहीं पहुंचेगी। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं ईसा तरीन साहब, जो सदर हैं बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। ईसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमसे ज्वाइन किया। एक तो पहले ये बताइएगा कि जो अमूमी तसव्वुर बनता चला जा रहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के हवाले से बिलखुसूस बात करें, सहाफ़त आसान है, क्या वाक़तन सहाफ़त आसान है? आपके लिए यहाँ पे काम करना आसान है? तलत भाई, आसान का लफ्ज़ तो बिल्कुल मेरे ख्याल से अब नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान के साफ़ी तो पहले हम तो ये दावा कर रहे थे कि हमें तीन तरफ से थ्रेट है, तीन तरफ से मुश्किलात है, अब चौथी भी शामिल हो गई। थोड़ी सी मैं अगर आपके पास वक्त हो तो मैं ये बताता चलूँ कि जहाँ तक बलूचिस्तान में सहाफ़त की बात है, सबसे ज़्यादा मुश्किलात बलूचिस्तान में है। पहले नंबर पे ये कि यहाँ पर सिवाय एक दो बड़े अखबार के या एक दो चैनल तो खैर अभी आ गए, किसी भी अखबार कारकुन को जो है ना उनकी उनकी जो मुजरी कर रहे हैं, वो मेहनत कर उनके मुताबिक मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसी को 2000 पे तो किसी को 3000 पे, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा 8000 पे रखे होते हैं। एक तो ये बहुत लंबी बहस है, खैर इसमें नहीं जाएंगे। दूसरी बात, कुछ वक्त से एक और नई वो शुरू हुई है, दबाव में आकर ख़बरें चलाना मुख्तलिफ तरह से, मतलब सरकार की जानिब से भी और मजहबी जमातों की जानिब से भी, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों की जानिब से भी, और वो लोग जो अपने आप को मज़ाहमतकार कहते हैं, जो कहते हैं कि हम आज़ादी चाहते हैं, उन लोगों की जानिब से भी। तो ये एक और ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो ये है कि अपनी मर्ज़ी की खबरें चलवाते हैं। अब मर्ज़ी की खबरें फिर क्या है, ये इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मेहनत हमने की है, जो काम हमने सीखी है, वो कहते हैं नहीं आप गलत है, हम जो कह रहे हैं उसी तरह करो। अच्छा, ये मर्जी की खबर जो है ये बड़ा एक दिलचस्प मौजू है। किसी भी वाक़े के ऊपर मर्जी की खबर चलवाने का अमूमी तौर पर तरीका क्या होता है, या चलवाने की कोशिश करने का अमूमी तरीका क्या होता है? किस तरह पैगाम आएगा, क्या होगा? देखिए, एक साफ़ी का जो हमें खिताब दिया है, जो हमें ज़िम्मेदारी दी गई, एक हमारा काम यह है बेसिकली हमने माशरे को जोड़ना है, माशरे में इंतशार नहीं फैलाना है। तो ये बाकी तो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं होती, इन्फॉर्मेशन तो हम लोग गद्दा गाड़ी वाले थे, रक्षा वाले थे। हमारा जो हुनर है, जो हम सबसे ज़्यादा मोतबर है, वो इसीलिए कि हम खबर को किस तरह बनाते हैं, उनको लैंग्वेज क्या देते हैं, ज़बान क्या देते हैं। अब आपने जो बात की है कि वो क्या होता है, मतलब एक इदारे की या एक तंजीम की जानिब से ये आ जाता है कि जी प्लान के बारे में आप काफिर लिखें। अब काफिर या मुसलमान लिखना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम वो है जिनके साथ मसला दरपेश है, जो जिन मुश्किलात का शिकार है, उन मुश्किलात को उजागर करना है, और जो लोग दूसरों के बारे में जो ज़बान अपनी जहन के मुताबिक इस्तेमाल करें, उसको हमने एडिट करना है, उसको ऐसी शक्ल देना है ताकि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो, चाहे वो काम हो, कबीला हो, चाहे वो कौम हो, चाहे वो मज़हब हो, जो भी हो। हमने वो कोशिश करना है कि हमने वो शक्ल देना है या वो अल्फाज देना है जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो और वो पैगाम सब तक पहुँच जाए। यानी पहले तो मसला ये होता था ना कि दूसरा नुक्ता नज़र ही नहीं आना चाहिए। अब ये डिमांड नहीं रही कि नुक्ता नज़र नहीं आना चाहिए, अब ये डिमांड बन गई है कि नुक्ता नज़र को तो आप छोड़ें, उनको या दुश्मन कह दें, या जालिम कह दें, या काफर कह दें, या मलून कह दें, इस किस्म के अलकाबात भी नवाजें। बिल्कुल, अब वही तो मैं कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरी जहन में है, जिस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं अच्छा समझता हूँ, आप उसी तरह लिखो जो मैं कह रहा हूँ। अब ये हमारे लिए इस दौरान मुश्किल हो जाता है। अगर हम ये लिखेंगे तो हम खयानत करेंगे। हम जब अगर किसी मज़हब के बारे में, किसी कौम के बारे में, मुमलिकत के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम भी गद्दार हो जाते हैं, फिर हम भी जालिम बन जाते हैं। तो ये काम हमारे लिए
मुमकिन नहीं हो जाता है, और जब भी हम काम नामुमकिन हो जाता है फिर तो आप कहते हैं कि तैयार हो जाए जी, गाड़ी भर के आ जाएगी और आप खड़ी हो जाएगी, आप आपके साथ दूसरे लोग भी चले जाएंगे। ये बाकायदा धमकी होती है कि अगर नहीं किया तो ये होगा आपके साथ? बिल्कुल। मैं चूंकि इस चैनल के जरिए अभी पता नहीं आप उसको एडिट करेंगे किस तरह। बिल्कुल नहीं एडिट करेंगे। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप उसको अपनी उससे देख ली किस तरह होएगा कि मतलब यहाँ पर वो आए एक तंजीम की जानिब से कि जी ये खबर आप इस तरह चलाए, नहीं चलाओगे तो मैं दफ्तर के सामने, हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम गाड़ी भर के खड़ी कर देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। अच्छा, अब ये ट्रेंड जो है ये कब से तब्दील होना शुरू हुआ बलूचिस्तान में? ये गुज़िश्ता 10 साल के दौरान, जब से अमरीत आई है, जब से बलूचिस्तान के हालात बिगड़ना शुरू हो गए, अब तो यहाँ बहुत सी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। कुछ लोग तो वो है जो ठीक है हम जानते हैं कि जी वो लड़ रहे हैं, वो अच्छा लड़ रहे हैं, बुरा लड़ रहे हैं, मुमलिकत के खिलाफ है, नहीं ये वो तो लोग आवाम फैसला करेंगे, हम तो उस पर नहीं करेंगे। मतलब ख़तरनाक सूरत हाल तलत भाई, एक और चीज़ ये पैदा हो गई कि हर रोज़ कोई वाक़या होता है जी, एक नई तंजीम बन जाती है। अब उस तंजीम का कोई न सर मालूम न पाँव मालूम, जी मैंने फलाना काम कर दिया लिहाजा अब ये खबर इस तरह चला, नहीं चलाओगे तो मैं ये कर लूँगा। अब हमें भी पता है कि कुछ लोग तो नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी एक सूरत हाल इस तरह गंभीर है, सूरत हाल इस तरह मिक्स हो गई है कि डर किसी से भी लग सकता है कि अपने भाई भी उसमें शामिल हो सकता है कि जी मेरा हो सकता है मेरा भाई उसमें शामिल हो, वो मेरे साथ ये कर सकता है। इवन अपने बेटे पे भी इंसान को शक होता है कि जी मेरा बेटा फलां तंजीम में हो सकता है, ये कर सकता है। तो ये सूरत हाल इस तरह वजह से ख़राब हो गई कि अब तकरीबन मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में 20 के करीब मुख्तलिफ तंजीमें बन गई, और इसमें से सिवाय 3, 4, 5 तंजीमों की जिनके बारे में चलो पाकिस्तान की सतह पर या दुनिया की सतह पर आप कह सकते हैं अच्छा बुरा उनकी अपनी जगह है, मगर बाकी तंजीमों का कुछ मालूम नहीं है जी, वो बन जाते हैं, आ जाते हैं, हमारी ये खबर चला वरना मैं ये करूँगा। तो ना आप इस पोजीशन में है कि ये जान पाएं कि तंजीमें सही हैं या नहीं हैं, ना आप इस पोजीशन में है कि ये रिस्क ले पाएं, ये समझते हो कि ये तंजीम तो कुछ नहीं कर सकती, और ना ही आप इस पोजीशन में हैं तरीन साहब कि आप खबर चलवा सकें। आप तो खबर भेजने वालों में से ना, चलाने वालों में से तो नहीं है। तो अब मसला यही है ना, वो लोग उन लोगों को हमने बार बार एज ए बलूचिस्तानी जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देने की कोशिश की। हमने कहा कि हम चूँकि वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है आपका मैसेज दुनिया तक पहुँचाना, हमारा काम यह नहीं है कि हम जो है ना लोगों को आपस में लड़ाएं या आपको लड़ाए या किसी और लड़ाए। मगर ये बात हमने बार बार अपना स्टेटमेंट के ज़रिए से मतलब जो मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो आपका मैसेज हो तो हम देने के लिए तैयार है, मगर वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं वो शायद हमारे लिए मुश्किल है। तो जब मुश्किल होगी सर, तो ये सूरत हाल है कि हमारे उस दिन बहुत सीनियर साथी का इंतकाल हो गया, अपना जंग अखबार के न्यूज़ एडिटर मिर्ज़ा अख्तर साहब, बिल्कुल फिट फाट, इवन ब्लड प्रेशर तक का मरीज़ नहीं था, मगर ये कि अचानक शाम को ब्लड प्रेशर, मगर ये था कि उसने मुझे बताया कि मैं इतना प्रेशर में हूँ कि आप तस्वर ही नहीं कर सकते हैं। यानी वो कहता है कि मुझे एट ए टाइम 20 तंजीमों के फ़ोन आते हैं कि जी अपना खबर इस तरह चलाओ, अपना इस तरह चलाओ, बोलते हैं सबको मैं फिर अलग अलग से खुश रखने की कोशिश करता हूँ, मगर ये कब तक। मगर इसका रिजल्ट हमें मिला, बाज़ाहिर तो वो कुदरती उस मौत से मरा, मगर मुझे नहीं लगता है कि उसकी गोली मर से उसकी मौत तकरीबन एक बस मेरी नज़र में बराबर है। ईसा तरीन नाज़रीन हमें बता रहे थे कि हालात कितने मखदूश हैं, यह आसान काम नहीं है इतने दबाव के अंदर रहकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना। दूसरे सहाफ़ी इन मामलात को किस तरह देखते हैं और दबाव की मुख्तलिफ कैफियत क्या हो सकती हैं, बलूचिस्तान से हम सहाफ़ियों की बिपता कहानी जो है आप तक पहुँचा रहे हैं।